तो आपने देखा कि बिलौटी के लोग क्या कह रहे हैं। बिलौटी के लोगों की बात में अगर दम है, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो ऐसे पुलिस वाले बिल्कुल गुंडे हैं और वो फांसी के हकदार हैं। देखिए, अभी भारत भूषण के घर के बाहर हूं, जहां पर गाड़ियों का काफिला खड़ा है और यहाँ के विधायक पहुंचे हुए हैं। घर पर देखिए कितने लोग जमा हैं। तो जिस तरह से गांव के लोग बता रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं, ये गुंडे थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी में आया और एक गांव के ऐसे नौजवान की हत्या कर दी जो गांव का चहेता था, गांव का हीरो था। देखिए, उसके घर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। अभी यहाँ पर विधायक भी आए हुए हैं। तस्वीर देख लीजिए घर पर। तो आप देख लीजिए घर पर क्या हालत है। तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए। हम लगे ठीक है, हम घर जाते हैं। बाबा, उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट घटना? देखिए, जिस दिन घटना हुआ है उस दिन हम सुबह में यहाँ से उठिए के सुबह में क्रियाक्रम भी नहीं किए, दौड़ के यहाँ से हम गए हैं शाहपुर। एगो सोचे कि दरखास्त वहाँ बोलेंगे, कहेंगे, दिख के देंगे, ले गए। वहां पर गए। कैसा दरखास्त? मैंने हमारा लड़का का संतुलन ठीक नहीं है, लड़का को दिमागी ठीक नहीं। लड़का का जब वीडियो आया हथियार लेकर धमकी देते हुए, उसके बाद आप गए पुलिस के यहाँ पता जानकारी देने? हाँ, जानकारी देने के लिए गए। 17 तारीख था ना। किसको जानकारी दी? गए वहां पर तो सभी लोग था, थाना प्रभारी थे, दुनिया जहान थे, जो भी वाले लोग। क्या बताया आपने? हम बताएं कि देखिए ना, हमारा लड़का को दिमाग ठीक नहीं है, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर देगा, हमको ठीक नहीं है। आपका बेटा तो यहाँ का हीरो था, सब लोग कह रहे हैं गरीबों की लड़ाई लड़ता था, आप कह रहे हैं दिमाग ठीक नहीं था। सुनिए ना, बता रहे हैं जो हकीकत बात है, कुछ मेंटली था, माने ऐसा बात नहीं है। बड़बड़ाता था, जौनिया में घटना हो गया, घर दह गया, टाणा पर लोग को घर बनना चाहिए, नीमन से होना चाहिए, गड्ढा भराना चाहिए, यही मैंने जाता जौनिया के लोग के साथ में भी जाता था। साथ में से मिले, आप सूचना दे दिए कि भाई ठीक है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? बैठिए, आप कहा लो, बैठिए, बैठा के हमको कैद कर लिया, हमको एक रूम में कैद कर लिया। जब उठ कहते हैं कि हमको छोड़िए जाएंगे, तो नहीं, 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। इसी तरह करते करते 12 बज गया। 12 बज गया, फोर्स देखे कि आ रहा है, कहीं से लौट के पूरा फोर्स आ रहा है। तैयारी हो रही थी आपके बेटे को मारने की और आपको थाने पर बैठा लिया गया। हम देख रहे हैं कि सब फोर्स लोग अपना अपना, कोई बांध रहा है, कोई बांध रहा है, तैयारी हो रहा है, लो हथियार निकाल रहा है लो थाना से। तो हमको शौक हुआ कि जब आए हैं इस तरह की बात है, जरूर कुछ बात है। तो इसके बाद में ये लोग निकल गया लो, हमको 12 बजे तक ले। 12 बजे कहा नू कि आपको लड़का को, हमसे कहा जी सब क्या हो रहा है, आप लोग लौट के आए हैं, तो उसको आपको लड़का को ठेहुन के नजदीक में कोई छाड़ा लगा है, घायल है। हमने घायल है, जिंदा है ना? तो हाँ जिंदा है। अच्छा, हमने ठीक है, इलाज हो जाएगा तो बच जाएगा ना? तो हाँ हाँ, वो कोनो इधर उधर गोली लगा है, ठेहुन में से आदमी मरता है तो कंप्यूटर से निकल जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। तब तक 4 बजा तो हमको नहीं छोड़ा। जब 4 बजा तब तक हमारे पोता को लेकर पहुंची गिरत भारत। पिताजी पिताजी आप यहाँ बैठे हो, घरे चलिए। हमने कहा अरे भारत भूषण को मार दलस, पुलिस मार दलस, पुलिस मार दलस। आपको बताया कि छारा लगा है पैर में? पैर में लगा है, यहाँ ठेहुन के नजदीक में निकलेगा ये थी कंप्यूटर द्वारा कि कैसे दोनों निकल जाता है गोली। आपको थाने में पुलिस ने बैठा लिया, बेटे को मार दिया। तो सामने की चीज है, तो देखने की चीज है। गांव के लोग कह रहे हैं कि उसके पैर में ही गोली लगी थी, पहले अस्पताल ले जाते समय उसके पेट में गोली मारी गई है, सच है क्या? अब तो वीडियो बता रहा है श्रीमान, हम आए तो हमको वीडियो दिखाया लोग, हमारी पतो थी, यदि था सब लोग, वो तो सामने में दिखाई पड़ रहा है। 5 मिनट बात कर रहा है, 4 मिनट फोर्स से, जहाँ पर घर बन रहा है सामने से पैसे घेरे हुए है पूरा फोर्स, बीच में खड़ा है ये। हमारा काम नहीं हो रहा है ठीक से, जो कह रहे हैं नहीं हो रहा है, काम होना चाहिए ठीक से, इसलिए आवाज उठाते हैं हम। हमको जिससे कहते हैं आप लोग को काम करना होगा, घोटाला नहीं होगा, ये सब अपना बक रहा था। तो ठीक है, हमारा सब शर्त मान लिया गया। तो हाँ, सब शर्त आपको मान लिया गया, तो ठीक है। हथियार भी हम एकदम मान लिए, तो हथियार हम बिक देते हैं। तो हथियार देखे हम, तो वीडियो देखे ना सर। हाँ, हथियार ऐसे बीगा तब तक ले देखे कि उसको उठा रहा है
फोर्स से वाला उठा रहा है। हाँ पुलिस वाला वैसे हथियार को उठा रहा है ऐसे। हमने कहा नहीं तो हथियार उठा रहा है। इसके बाद में जो है ना बंद हो गया। उसके पिता है अपना, आप उनके पिता है ना। देखिए ये बाबूजी हैं भरत भूषण के, ये भी मान रहे हैं कि इनका बेटा पागल था क्योंकि वो व्यवस्था से लड़ रहा था। आज की तारीख में जो कोई लड़ेगा सरकार से, व्यवस्था से, अधिकारियों से, उसको पागल घर वाले भी मानेंगे और समाज भी मानेगा। वो व्यवस्था से खिन्न था, व्यवस्था से नाराज था, नौकरशाही से परेशान था, गरीबों की आवाज उठाता था, इसलिए उसे गोली मार दिया गया। सबसे गंभीर सवाल ये है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो गरीबों की लड़ाई इनके पिता भी लड़ते रहे हैं, ये भी लड़ेंगे मुझे लगता है, इनसे पूछते हैं कि पैर में पहले पुलिस वालों ने गोली मारी और अस्पताल पहुंचाने के रास्ते में पेट में भी मार दी, ये तो हत्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। देखिए बहुत वहीं पर उसको पटक के जांच के लात से और वहीं पर मारा गया है, उस पोटे पे मारा गया है। वो पैर में गोली मारने के बाद वही जांच के पैर में गोली नहीं मारा है, पैर में गोली नहीं मारा है। कौन? डीएसपी खुद आकर यहाँ पे मरवाया है। अरे पहले गोली पैर में लगी थी। पहले गोली जो था, पहले जो गोली था, ये जैसे अपना आत्मसमर्पण किया तो प्रशासन जो था पिस्टल उठा लिया, उसके उठाने के बाद इसको पकड़ के वहीं पे पटका है लो, अब पिस्टल ठिका के मारा है लो अंदर, एक पैर में मारा है लो, फिर यहाँ पे मारा है लो, यहाँ पे जो मारा है ना। अब बताइए ये कैसा इनकाउंटर है भाई कि उसको हथियार लड़का सरेंडर कर देता है, फेसबुक लाइव है, हथियार लाइव में दिख रहा है कि वो फेंक रहा है, पुलिस वाले हथियार भी उठा रहे हैं और उसके बाद उसके सीने पर पैर रखकर पुलिस वाले उसके सीने को पैर में गोली मारते हैं, पेट में गोली मारते हैं। ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है अगर ग्रामीणों का आरोप सही है तो इस बात की तो जांच होनी चाहिए। और लोग बहुत आक्रोश में हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब था कि मान लीजिए कि किसी पे भी केस होता है, केस होने के बाद आएगी पुलिस, सिलेंडर मारेंगे लोग, मान लीजिए कि वारंट लीगल है तो सिलेंडर मारेंगे तो उसका मर्डर हो जाएगा, ये गलत बात है ना। अगर वहीं पर सेम अभी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि उनकी मानसिक संतुलन खराब है, उनका इलाज की जरूरत है, उनको इलाज करवाया जाए। जब हमारे राज्य का राजा जब बोल रहा है ये बात, उसके बावजूद भी डीएसपी को आखिर किसने दिया ये परमिशन की उसको गोली मार दिया जाए? रह गई दूसरी बात। बहुत बोल चुके हैं। देखिए हमारा ऐसा धार्मिक टाइप का बच्चा था, 700 किलोमीटर यहाँ से, कौन बागेश्वर धाम बोलता है, बागेश्वर धाम सुने हैं ना, वहाँ 700 किलोमीटर जंगले जंगले पहाड़े पैदल गया है। 1 महीना में 20 दिन में पहुंचा है, 25 दिन में वहाँ। अरे आपका बेटा क्रिमिनल थोड़े था, धार्मिक था और समाज सेवी था, समाज के लिए लड़ता था। 700 किलोमीटर पैदल चल के गया है, फलिए गोड़े गया है वहाँ पर। बताइए इस तरह का बच्चे को मार देना तो हत्या माना जाएगा। हम मना किया, अरे बेटा तुम पैदल 700 किलोमीटर चला जाएगा, 700 किलोमीटर चला जाएगा। कहा कि हमको लिए कुछ नहीं है 700 किलोमीटर। बताइए पहाड़ जो बाघ के रास्ता है क्या है, हम तो गरीबों ने किया सुनते हैं बाघ सिंह रहता है, क्या रहता है, रास्ता में खा जाएगा। वहाँ रास्ता से पैदल गया है सर, 700 किलोमीटर गया है। बताइए समझने वाली बात है? बताइए कोई तरह के थाना में कोई इसका कोई केस नहीं है, कोई तरह का इसका केस नहीं है सर। ऐसा बात रहता तब ना होता कि हाँ भाई हमारे बच्चा ऐसा था, कोई तरह का नशा इसके पास होता, खाने तक बच्चा हमारा नहीं खाता था। सब सारा दुनिया जानता है इस चीज को। बोलिए पकड़ सकते थे, 250 फोर्स थे कि 500 थे फोर्स थे, रुकिए 500 फोर्स था या कितना फोर्स था, आराम से उसको पकड़ सकता था। वो जब हथियार बिक दिया, ये तो 5 आदमी काफी है उसके लिए, इतना आदमी जुटे हुए हैं, हथियार बिक दिया है, उसको पकड़ना चाहिए था, सुरक्षित ले आते, हाथ को तोड़ देते, क्या करते, वो अलग की बात है। लेकिन पटक के वहीं पर आप मारे हैं, उसको जात के मारे हैं, ऐसा जगह में मारे हैं कि माने इस बात को निंदनीय है, कहा नहीं जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं? आपने सुन लिया गांव वालों की, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। देखिए जो भी परिवार की बातें हैं पूर्ण रूपेण सत्य है। आपके उनके ये पिताजी हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, यहाँ तक ये रेडी है कि हमारे बेटा का पकड़ के हाथ गोड़ भी तोड़ देते तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था।
लेकिन किसी निहत्थे को पकड़ के और उसको गोली मार दिया जाए, ये कहीं भी किसी भी संविधान में किसी भी कानून में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब लगभग 48 घंटे होने जा रहे इस घटना को। कल भी हम जब आए थे इस स्पॉट पर, हमने यही कहा था कि प्रशासन को आखिर आके बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में गोली चलाना पड़ा। जब उस व्यक्ति ने अपना हथियार फेंक दिया था और पुलिस ने वो हथियार अपने कब्जे में ले लिया था, तब गोली चलाने का नौबत कहां से आ गया? और वो भी गोली चलाए, अरे एक गोली दो गोली गलती से भी चलता है, लेकिन 5-5 गोलियां किसी को लगे, वो भी पेट में लग जाए, तो साफ उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। मर्डर हो गया, मर्डर ही कहेंगे इसको। हम कह रहे हैं कि अगर पूरा घटनाक्रम समझिए, जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ पहला, पुलिस ने लिखा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मुख्यमंत्री भी बोले, पहले हमारे भोजपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगले दिन और उसमें ये भी लिखा गया है कि उनको पकड़ के मेंटल असाइलम भेजा जाएगा, उनका इलाज करवाया जाएगा। पुलिस का विज्ञप्ति है, हम आपको पब्लिक कर देंगे। और अगले दिन ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि उनको ऊपर गोली चला दी गई। ठीक है, आप अरेस्ट करते, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो ट्रायल चलता है वो चलते, लेकिन गोली क्यों मारा गया इसका जवाब देने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। कार्रवाई के नाम पर बस इतना है कि इसको जो थाना प्रभारी थे चाहे जिसको निलंबित कर दिया गया। अगर सब कुछ सही ही था, प्रशासन जैसा अपना अभी तक मौन है, तो उनके पुराने स्टेटमेंट को हम लोग को मानना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही था तो इनको सस्पेंड क्यों किया गया? अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है तो थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों किया गया? और अगर सस्पेंड किए हैं, जाहिर सी बात है तब उन्होंने कुछ गलती की है, उसके लिए सस्पेंड किए हैं। वो गलती क्या है? गलती तो यही हुआ है कि उसके ऊपर गोली चली और उनकी हत्या हो गई है। तो ऐसे लोगों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग रहेगी। और कोई भी हो, गलती हमसे भी होगी, हम जनप्रतिनिधि है, विधायक है, कल चल कर हम किसी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में सम्मिलित पाए जाए तो हमारे ऊपर भी वही प्रक्रिया चलेगी जो एक अपराधी के ऊपर चलता है। ठीक वही प्रकार उनके साथ भी अप्लाई होता है। इसके लिए हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। किसी निहत्थे के ऊपर अगर पुलिस को अधिकार मिला है तो उसके ऊपर दुरुपयोग पुलिस करेगी, इसके लिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और आज हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, हम कल भी ये बात कहे थे कि जो गड़बड़ी है पुलिस को आके क्लैरिफाई करना चाहिए। और 48 घंटा हो गया, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम सरकार से अपनी मांग करेंगे इस हत्याकांड की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और जो भी दोषी उसमें संलिप्त लोग हैं उनको उनके किए की सजा दी जाए। आपने तो अपना सब कुछ खो दिया, आपके क्या मैंने हमारे अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है ना, तो क्या मैंने इसको नहीं देख सकते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, उचित क्या बने, इसको दंड होना चाहिए क्या नहीं, इनको नहीं बुझाएगा क्या? उस सब कुछ देख रहे होंगे कि नहीं? ये जो हम बोल रहे हैं क्या उनके तक नजदीक ये जाता है? हमारा आवाज बिल्कुल जाएगी। हमारा आवाज जाता है कि नहीं जाता है ये बताइए। बिल्कुल जाती है। जाता है तो वही नहीं करेंगे, यहाँ का वही ना है, सब मुख्यमंत्री में है, यहाँ पर का सब कुछ है, उन्हीं के ना हाथ में है ये सब। देखे समझे इस चीज को कहा। एक तो एसडीएम जो यहाँ का है, मेन लड़ाई जो उसी के साथ है, एसडीएम के साथ। दूसरा लड़ाई जो था यहाँ, एसडीएम से क्या लड़ाई? मेन उन्हीं के यहाँ तो भरत भूषण 2-3 बार गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए और बार बार उसको प्रताड़ित किया गया था उनके ऑफिस में, ठीक ना। वहां से आने के बाद जब यहाँ पे जिस दिन एनकाउंटर हो रहा था उस दिन डीएसपी जो डीएसपी था वो आया, उसी टाइम इनकाउंटर हुआ है। ये थाना प्रभारी जो था वो तो था ही था। डीएसपी देखिए मैं गांव के लोगों से बात करके इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भरत भूषण कोई अपराधी नहीं था, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो गरीबों की समस्या को लेकर लड़ता था शासन प्रशासन से, और एसडीएम के यहाँ भी कई बार कटाव पीड़ितों की मदद को लेकर गुहार लगा चुका था, लेकिन उसको मदद तो मिली नहीं, उल्टे उसको प्रताड़ित किया गया। तो व्यवस्था से उतना खफा हो गया कि उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो पर हाथ में हथियार लेकर खुलेआम धमकी दी। लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों ने हथियार डाल देने के बाद, फेसबुक लाइव होने के बाद उसको पकड़ के गोली मार दी है, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कौन पुलिस कैसे किसी को ऐसे पकड़ के गोली मार सकती है? और यहाँ के लोग तो उसको अपना हीरो बता रहे हैं, परिवार वाले उसको मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति चाहे मेरे घर का हो आपके घर का, अगर सरकार से लड़ेगा, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा तो पागल करार दे ही दिया जाएगा।
और जब सरकार ही कह रही है कि वो पागल है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो फिर मर कैसे गया और पुलिस ने गोली कैसे मार दी? देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं लगातार पूछताछ के लिए, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। तो कल आप एजा से रउआ देखिए इतना दिन बाद भेटा पटना भेटो 3 किलोमीटर जो विस्थापित बारे से जहाँ घटना भइल बा समझ नहीं वो रुआ के लिया के चले के पड़ी हो जा, बहुत धूप भइल बा। 3 गो गोली डायरेक्ट ओकरा के घसीट के हाथना दूर पे ले जाके मरले बारे से डायरेक्ट तर समझ नहीं। हथियार है से फेंक देता, ओकर लाइव देख ले ओखब डीएसपी कहि से हथियार डाल देलस, ओकर बाद डीएसपी सब पुलिसन से पकड़ लेले बारे से आ घसीटते हुए होतना दूर ले गेल बारे से आ चारों ओर से घेरी के 3 गोली। आवाज मतलब वहां के ग्रामीण जो है विस्थापित वो आवाज सुने 3 गोली लगातार। तो ये इनकाउंटर आखिर उस किस परिस्थिति में, और फोन माने ऊपर से सम्राट चौधरी जी का था कि हम जोगी बनेंगे भाई, नौजवान को अपराधी घोषित करो और काउंटर कर दो कि हथियार लहरा रहा था। अरे हथियार लहराने के लिए आपका सिस्टम है ना, उसको मजबूर किया जी। एसडीओ साहब को फोन कर रहा है कि सर यहाँ चापा कल गड़वा दीजिए, तो ये जुर्म हो गया, वो अपराधी हो गया। सम्राट चौधरी होश में आइए, यह भोजपुर जिला वीरों की धरती है और इस तरह से बिहार में सरकार आपकी नहीं चल सकती है। सम्राट चौधरी इस्तीफा देना पड़ेगा और ये आंदोलन की शुरुआत हो गई, भाजपा का अंत आ रहा है नजदीक। क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो मेरा परिचय है, हरिजी तिवारी मेरा नाम होगा और संस्थापक अध्यक्ष भारतीय अटल सेना का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आप पूछना क्या चाह रहे हैं? गांव में तो मर्डर हो गया है, इनकाउंटर है कि मर्डर है? हम यहाँ का रहने वाले नहीं है, ये हत्या है, विशुद्ध हत्या है पुलिस के द्वारा। यहाँ पर रक्षक भक्षक का काम किया है। हत्या? हाँ बिल्कुल हत्या है। जब कोई आदमी आत्मसमर्पण करता है तो हमारे शास्त्र से लेकर हमारे कानून तक कहता है उस पर निहत्था पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। जब वो लड़का हथियार, पूरा वीडियो वायरल है, वो लड़का जब हथियार फेंक दिया है तब ये यहाँ के जो निकम्मी पुलिस है उसके ऊपर गोलियां चलाई है। चलिए, तो एक लोग कह रहे हैं कि भाई इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। और हत्या किसने किया है? कानून के रक्षकों ने, पुलिस वालों ने। और सबसे बड़ी भूमिका सामने आ रही है वो है डीएसपी की, जिसने पकड़ करके एक निहत्थे नौजवान को जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, गरीबों की आवाज बन रहा था, उसे मार दिया। अब आप ही सोचिए कि ऐसे पुलिस वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्यों पुलिस वालों को केवल सस्पेंड किया गया है? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ?